हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? देखो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन में नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसका नेमिंग रिएक्शन पहला होगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन होगा आपका। तो नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन हैं, और नेमिंग रिएक्शन जितने भी होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और नेमिंग रिएक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल व्यू होता है वो होता है कि आप नेमिंग रिएक्शन का पहले रिएक्शन लिखिए और फिर उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म को लिखना ही नहीं है, उसको समझ लेना है बाय ट्रिक कि कैसे हमारा मैकेनिज्म कराया जाता है। तो आज मैं मैकेनिज्म बड़ी आसानी से करना सिखाऊंगा आप लोगों को और रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है। तो आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन के पास। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी। देखो बेटा, इसमें कराते क्या है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है एल्कोहल। एल्कोहल का जो हम लोग यूज करते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं ऑल से। आप लोग जानते भी होंगे ऑल हम लोग एल्कोहल के लिए यूज करते हैं। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है एल्डिहाइड और ऑल, इसीलिए एल्डिहाइड का एल्डी यूज करते हैं और एल्कोहल का ऑल यूज करते हैं, और दोनों मिलकर बना देता है एल्डोल। तो नाम, सबसे पहले नाम कंफर्म हो गया कि एल्डोल हमारा क्या होता है, ये नाम हमको कंफर्म हो गया। और जब नाम कंफर्म हो गया तो इसकी बातें हम लोग अभी करेंगे कि क्या होता है इसके अंतर्गत। इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। देखो बेटा, जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड यूज करते हैं। अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड क्या होता है भाई। तो हम लोग ऐसा एल्डिहाइड ले, पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोई भी आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, ग्रुप से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो आपका हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या होगा, इस ग्रुप के जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें, यानी CHO ग्रुप। तो ये जो आपका कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड OH। ये आपका कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब क्लियर हो गई होंगी बातें कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। अब हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन इसका कैसे होगा। रिएक्शन कैसे होगा भाई, देखते हैं। हम लोग दो मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड ले लेते हैं। जैसे अभी अभी हमने लिखा था CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है बेटा एसिटल्डिहाइड। इसका जो नाम होता है एसिटल्डिहाइड, ये भी आपका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। आपस में ये रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। बेस हम लोग जानते हैं जो हाइड्रॉक्सिल आयन देता है वो बेस होता है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट क्या, CH3COH CH2 डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या हो जाएगा H। इसका नाम होता है एल्डोल।
देखिएगा एल्डोल क्यों मैंने कहा, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका एल्कोहलिक ग्रुप और यहाँ पे आपका बेटा कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। समझते हुए आराम से चलिएगा, एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप, ये आपका हो जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। तो मेरा एल्डोल में यही मैंने बताया था कि एल्डोल मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस ऑल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप अगर कंपाउंड में साथ साथ पाए जाते हैं तो जो बना हुआ कंपाउंड होगा आपका एल्डोल होगा। ये आपका हमारा रिएक्शन हो गया। अब हम लोग बेटा जी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म इसका कैसे होगा। तो लिख दीजिए इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। ये कितने स्टेप में इन्वॉल्व होगा, फॉलोइंग स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा। अब स्टेप को हम लोग नहीं लिखेंगे कि एक स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा, ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप फर्स्ट। तो पहला पॉइंट होता है मैकेनिज्म का, कोई भी मैकेनिज्म हो पहले उसको लिख लीजिए फिर उसको समझा देते हैं हम। ओके, तो पहले हम लोग मैकेनिज्म को लिखते हैं फिर हम क्या करेंगे, समझाएंगे। कोई भी मैकेनिज्म लिखते समय अच्छे तरीके से समझाया नहीं जा सकता, ये मेरा भी। ओके, तो पहले हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म। क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड ए 1 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ले लेंगे, ठीक है, और ए क्या कर देंगे, बेस ले लेंगे। ओके, ले लेते हैं। ए आपने बेस ले लिया OH माइनस और एल्डिहाइड CH3COH। इस CH3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H। हमारा हो जाएगा क्या, बना ये बाहर निकल जाएगा -H2 CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट्स। अभी मैं बताऊंगा इनोलेट्स क्या होता है। हमने बोला है, ध्यान दीजिएगा बार बार, कि पहले हम मैकेनिज्म लिखेंगे फिर उसको समझाएंगे। ये क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में जो इनोलेट्स बना हुआ है हमारा, वो सेकेंड मॉलिक्यूल आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम लोग रिएक्ट कराते हैं CH3COH, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने एल्डिहाइड का ले लिया और इसको मैं ले लेता हूं जो हमारा इनोलेट्स आयन बना हुआ है, प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ए अटैक करेगा, क्या बनाएगा, देखो बेटा, CH3 हो जाएगा CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड OH। स्टेप सेकंड देख लेते हैं। जो हमारा ए बना हुआ है मॉलिक्यूल, उसको यहां पे लिख लेते हैं CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये जो हमारा H2O निकला हुआ है यहाँ पे H2O ऐड हो जाएगा, H2O ऐड हो गया, बाहर निकल जाएगा, OH माइनस CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये जो मैंने मैकेनिज्म लिख दिया, ये हमारा एल्डोल बना है, एल्डोल बना है। और मेरे लिखने से आपको याद नहीं होगा, ये मेरे लिखने से आपको याद नहीं होगा, इसके लिए हमको समझाना पड़ेगा, वो भी ट्रिक वाली। देखो, एक ट्रिक होता है कि अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है तो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर लेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, लेने वाले के पास सदैव नेगेटिव होता है और देने के बाद सदैव पॉजिटिव होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर 2 एटम है, जैसे C और D 2 एटम है, कहीं से उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है।
दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एक ही एटम के ऊपर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल आउट हो जाता है। इतनी बातें आप लोग समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन अपने साइड में कार्बन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींचने की टेंडेंसी। ये अपने साइड में खींचेगा, जब खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये लिया है तो नेगेटिव और ये लिया है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे एटम के पास अगर नेगेटिव आता है तो उनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो H2O हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। बचा हुआ पोर्शन क्या है, इतना बचा हुआ पोर्शन है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको बोलते हैं इनोलेट्स आयन। इनोलेट्स आयन क्या होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो आपका अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन जब अपना प्रोटॉन निकालता है, ये क्या किया है, प्रोटॉन निकाला है, प्रोटॉन निकालता है तो जो बना हुआ आयन होता है उस आयन को बोलते हैं इनोलेट्स आयन। क्लियर होना चाहिए। अब देखिए सेकेंड स्टेप में जो इनोलेट्स आयन बना हुआ है बेटा, यहाँ पे चुपचाप ला दो, और एक मॉलिक्यूल आपका एल्डिहाइड और बचा हुआ है, उस एल्डिहाइड को मैंने यहाँ पे ला दिया। अब ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पे। कैसे कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है। क्यों पोलर होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होगी तो क्या होगी, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब ब्रेक करेगा लिया तो नेगेटिव और कार्बन दिया तो पॉजिटिव। देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव एक बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी क्या बनाएगा, CH3 CH3 CH CH, ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन माइनस है, और इस कार्बन से CH2 इतना पोर्शन जुड़ जाएगा, इस कार्बन से CH2 COOH जुड़ गया, आपका ये मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मॉलिक्यूल को ला दो यहाँ पे, और यहाँ से आपका निकला क्या था बेटा, H2O। H2O टूटता है तो क्या बनाता है, H प्लस बनाता है और OH माइनस बनाता है। अब देखिए H प्लस है और A माइनस है, एक बॉन्ड बनाएगा, यानी H किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O के साथ, तो क्या बना देगा, CH3 CH3 CH CH OH OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। बाहर क्या निकल गया, आपका OH माइनस, ये जो आपका बचा था वो बाहर निकल गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्ट किया था, यहाँ पे बाहर निकल गया, कैसा भी एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। तो इस प्रकार से इजी वे में मैकेनिज्म हम लोग सीख लेते हैं, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, कोई भी पेशेंस आपको अच्छे तरीके से रखना होगा। इसकी मेरी पूरी सीरीज एल्डिहाइड कीटोन की मिल जाएगी, DDB ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है, DDB ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है। अगर इसकी पूरी